हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 4 यूयम किम कुरुथ पाठ का अर्थ आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले तीसरे पाठ में यानी कि थर्ड लेसन में आपने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करना सीखा था और आज इस पाठ के अंतर्गत हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस तरह से हमारा जब बहुवचन रूप होता है किसी भी शब्द का तो उसके साथ हम बहुवचन की क्रिया को किस तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में शब्द हमारे एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि अगर यूयम शब्द है तो वो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा और स्त्रीलिंग में भी वैसे ही प्रयुक्त होगा और उसके साथ जो क्रिया है वो भी आपकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से ही प्रयुक्त होती है। तो आज देखिए इस शीर्षक का अर्थ है तुम सब क्या कर रहे हो या तुम लोग क्या कर रहे हो। आगे देखिए कि स्टार्टिंग में ही कक्षा में अध्यापिका जब आपसे कोई प्रश्न करती हैं, पूछती हैं, तो वे ये कहती हैं यूयम किम कुरुत, तुम क्या कर रहे हो। तो तुम लोग क्या कर रहे हो या तुम सब क्या कर रहे हो, हम दोनों तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। तो आप उत्तर में क्या कहते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं। वह आपसे पुनः पुनः का मतलब होता है फिर से पूछना, किम यूयम लिखत, किम माने क्या, यूयम माने तुम लोग, लिखत माने लिख रहे हो, क्या तुम लोग लिख रहे हो। किम यूयम खेलत, क्या तुम लोग खेल रहे हो। उत्तर में आप क्या जवाब देते हो, आम वयम लिखामः, आम माने हाँ हम लोग लिख रहे हैं, नहीं वयम न खेलामः, नहीं हम लोग खेल नहीं रहे हैं इत्यादि बोलते हैं। यानी कि जब अध्यापिका या अध्यापक बच्चों से कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर बच्चे इसी रूप में देते हैं। आगे देखिए, क्या आपने क्रियापदों के रूप में कोई अंतर देखा, नहीं, क्रिया रूप एक जैसा रहा। चाहे आपने वयम के साथ या यूयम के साथ आप देखिए, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया हमारी एक जैसी रही। अब आगे आप पाठ की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। एषः विद्यालयः, एषा माने यह, विद्यालय माने विद्यालय है, यह विद्यालय है। अधुना क्रीडा कालांशः, इस समय खेल का कालांश है। आप कहते हैं ना गेम्स पीरियड, तो गेम्स पीरियड को हम संस्कृत में कहते हैं क्रीड़ा का कालांश यानी खेलने का कालांश है। अत्र बालकः क्रीडन्ति, अत्र माने यहाँ, बालकः माने बालक, क्रीडन्ति माने खेल रहे हैं, यहाँ बालक खेल रहे हैं। तत्र बालिकाः परस्परं वदन्ति, तत्र माने वहां, बालिका माने बालिकाएं यानी लड़कियां, परस्पर माने आपस में, वदंती माने बातें कर रही हैं, वहां लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। एका बालिका, एक बालिका, यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रही हो। अब क्योंकि यहाँ पर बालिका आपस में बातें कर रही हैं तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि तुम सब क्या कर रहे हो, हम कहेंगे तुम सब क्या कर रही हो। बालिका, बालिकाएं, वयम सज्जः भवामः, हम सब तैयार हो रही हैं। सज्जा माने तैयार होना, भवाना माने हो रही हैं, हम सब तैयार हो रही हैं। अद्य वयम शिक्ये कन्दुकं खेलामः, अद्य माने आज, वयम माने हम, शिक्ये कन्दुकम माने बास्केटबॉल, खेलामः माने खेल रही हैं, आज हम बास्केटबॉल खेल रही हैं। आगे आप देखिए, व्यायाम शिक्षकः आगच्छति, व्यायाम शिक्षक आगच्छति माने आते हैं, यानी कि जो खेल खिलाने वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, वह आते हैं। व्यायाम शिक्षकः, व्यायाम शिक्षक, बालकान प्रति, बच्चों की प्रति देखकर या बच्चों की ओर करके।
किम यूयम अपि सज्जः भवत, क्या तुम भी तैयार हो रहे हो। मतलब वहां तो लड़कियों की वार्तालाप हो रही थी, यहाँ लड़कों से टीचर पूछ रहे हैं, शिक्षक पूछ रहे हैं, क्या तुम सब भी तैयार हो रहे हो। बालकः आम श्रीमन् वयम अपि सज्जः भवामः। आम माने हाँ, श्रीमान वयम माने हम सब, अपि माने भी, सज्जः माने तैयार, भवामः माने हो रहे हैं। हाँ श्रीमान, हम सब भी तैयार हो रहे हैं। अद्य वयम वल्कंदुकम खेलामः। अद्य माने आज, वयम माने हम सब, वल्कंदुकम कहते हैं क्रिकेट, खेलामः माने खेल रहे हैं। आज हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। व्यायाम शिक्षकः वदति शोभनम। व्यायाम शिक्षक कहते हैं शोभनम माने बहुत अच्छा। अधुना क्रिया कालांशः। अधुना माने इस समय, क्रिया का कालांश है। क्रिया होता ना कि एक्टिविटी पीरियड, गतिविधि पीरियड जो आपका होता है, तो इस समय गतिविधि का कालांश है। पश्य तत्र बालिकाः नृत्यन्ति। पश्य माने देखो, तत्र माने वहां, बालिकाएं, नृत्यन्ति माने नाच रही हैं। देखो वहां बालिकाएं नाच रही हैं। शिक्षिका किम यूयम प्रतिदिनम नृत्यत। क्या यूयम माने तुम सब, प्रतिदिनम माने रोजाना, नृत्यत माने नाचती हो। क्या तुम सब प्रतिदिन नृत्य करती हो या नाचती हो। बालिका बालिकाएं नहीं, वयम प्रतिदिनम न नृत्यामः। नहीं, हम सब रोजाना नृत्य नहीं करती हैं। शिक्षिका यूयम कदा गायत। तुम सब, कदा माने कब, गायत माने गाती हो, तुम सब कब गाती हो। बालिका यदा संगीत कालांशः भवति तदा वयं गायामः नृत्यामः च। बालिकाएं यदा माने जब, संगीत कालांशः संगीत का कालांश होता है, भवति माने होता है, जब संगीत का कालांश होता है, तदा माने तब, वयम माने हम सब, गायामः गाती हैं, नृत्यामः च और नृत्य करती हैं। यानी जब संगीत का पीरियड होता है, कालांश होता है, तब हम सब गाती हैं और नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षिका किम यूयम तरत। शिक्षिका क्या तुम सब, तरत माने तैरती हो, क्या तुम सब तैरते हो। तैरते, तैरती नहीं, क्यों, क्योंकि बालकों से पूछा जा रहा है, बालक पुल्लिंग है। क्या तुम सब तैरते हो। बालकः आम वयम तरामः। हाँ, हम सब तैरते हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र तरत। तुम सब कहाँ तैरते हो। कुत्र माने कहाँ, तुम सब कहाँ तैरते हो। बालकः अत्र तरण तालः अस्ति। यहाँ तैरने का तालाब है। अत्र माने यहाँ, तरण माने तैरने का, ताला माने तालाब, अस्ति माने है, यहाँ तैरने का तालाब है। वयम तत्र तरामः। हम सब वहाँ तैरते हैं। किम यूयम विद्यालयम गच्छत। क्या तुम सब विद्यालय जाते हो। आम हाँ, वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। हाँ, हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तत्र यूयम किम कुरुत। तत्र माने वहां, यूयम माने तुम लोग, किम माने क्या, कुरुत माने करते हो, वहां तुम लोग क्या करते हो। तत्र वयम पठामः लिखामः च। तत्र माने वहां, वयम माने हम सब, पठामः माने पढ़ते हैं, लिखामः माने लिखते हैं, च माने और, वहां हम सब पढ़ते हैं और लिखते हैं। किम यूयम तत्र क्रीडत। किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, तत्र माने वहां, क्रीडत माने खेलते हो। क्या तुम सब वहां खेलते हो। आम वयम क्रीडामः अपि। आम माने हाँ, वयम माने हम सब, क्रीडामः माने खेलते हैं, अपि माने भी, हाँ हम सब खेलते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा
कि ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया। इसमें मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का बहुवचन है और कितने सारे शब्द आपको अलग मिले, जैसे अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ। तो इस तरह के अलग अलग शब्द, यदा माने जब, तदा माने तब। तो ये सारे शब्द आपके संस्कृत में अनेक पाठों के अंतर्गत आएंगे। तो इन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। तो यदि आपको ये पाठ कहीं भी कुछ परेशान कर रहा हो, कोई भी समस्या आए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। हम दोबारा आपको इसे फिर से समझा सकते हैं, या आप इस वीडियो को एक बार नहीं अनेक बार देख सकते हो, सुन सकते हो, जब तक आपको पाठ पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो जाए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।